नमस्कार प्यारे मित्रों। अ, आज 25 दिसंबर 2025 है और दिन है बृहस्पतिवार। और आप लोग जानते ही होंगे कि यह दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस है। आज ही के दिन वो पृथ्वी पे अवतरित हुए थे ताकि लोगों की मदद कर सके, लोगों को पाप से मुक्ति दिला सके। तो मित्रों, आज इस शुभ अवसर पे मैंने एक यह यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है विटामिन एन। जानते हैं मैंने नाम क्यों दिया है विटामिन एन? आपने विटामिन ए तो सुना होगा, विटामिन बी भी सुना होगा, विटामिन सी सुना होगा, विटामिन डी सुना होगा, विटामिन ई भी सुना होगा, विटामिन के भी सुना होगा, लेकिन विटामिन एन आपने नहीं सुना होगा। मैंने भी यूट्यूब के किसी चैनल पे किसी को यह कहते हुए सुना था कि विटामिन एन का मतलब होता है विटामिन नो। नो यानी कि नहीं। जानते हैं मित्रों, हम लोग नहीं नहीं कहने के चक्कर में बहुत कुछ अटपटा सा कर बैठते हैं और नहीं कहना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए हमें मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत होना पड़ेगा। तो कैसे मन को मजबूत करें, कैसे मेंटल टफनेस लाएं और मेंटल टफनेस के माध्यम से कैसे हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ें, यही इस YouTube चैनल का उद्देश्य होगा। और वैसे मैं स्पष्टता से कहूँ तो ये YouTube चैनल उन भाइयों और बहनों के लिए हैं जो कि तंबाकू का किसी न किसी रूप में उपभोग करते हैं। तंबाकू जिसे इंग्लिश में टबैको कहते हैं और अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में इसका अलग 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 नाम है, जैसे कहीं खैनी, कहीं सुरती, कहीं सादा, कहीं कुछ। और वैसे तो लोग सोचते हैं कि इससे कोई हानि नहीं होती है, लेकिन यह बहुत ही हानिकारक है और ये एक स्लो पॉइज़न है जो कि आपको धीरे धीरे दीमक की तरह खोखला करता जाता है। मित्रों, आप यह जानकर बहुत ही आश्चर्यचकित होंगे कि तंबाकू में लगभग 3000 प्रकार के हानिकारक रसायन, केमिकल्स पाए जाते हैं। और इसमें जो मुख्य केमिकल है वो है निकोटिन। निकोटिन हमें आदी बना देता है। निकोटिन हाईली एडिक्टिव केमिकल है और ये तंबाकू से निकलकर हमारे रक्त में जाता है और फिर बहुत सारे शारीरिक मानसिक विकार पैदा करता है। और वैसे इसे छोड़ना काफ़ी आसान है, लेकिन इसे छोड़ने के लिए हमें मन को, मस्तिष्क को, शरीर को अलग अलग तरीके से मनवाना पड़ेगा। और इसके स्टेप्स क्या होंगे मैं आपको समझाऊंगा अपने इस YouTube चैनल के विभिन्न वीडियोस के माध्यम से। तो मित्रों, शुरू में मैं यह नहीं कहूँगा कि तंबाकू बहुत बुरा होता है, इससे हानिकारक है, यह जानलेवा है। मैं ये सब कुछ नहीं कहूँगा। मैं बस आपसे ये एक निवेदन करूँगा कि आप इसे 30 दिनों के लिए चुनौती के रूप में लीजिए कि आप नहीं खाएंगे। एक बार नहीं खा के देखिए, फिर से आप इसे उपभोग करिएगा, लेकिन इसे कम से कम 30 दिनों के लिए न खा के देखिए कि इससे क्या
परिवर्तन आते हैं आपके जीवन में। और मैं बिल्कुल निश्चित हूँ कि आपके परिवार में जो आपके जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, उन्हें देखकर, उन्हें महसूस करके आप दोबारा इसको हाथ तक नहीं लगाएंगे। तो ये मत सोचिए कि यह हानिकारक है या यह जानलेवा है। बस आप सोचिए कि इसे मैं 1 महीने तक नहीं खाऊंगा और उसके बाद फिर खाऊंगा, और 1 महीने तक मुझे देखना है कि क्या सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। और ऐसे परिवर्तन जिसे आप महसूस करके, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे आप। वैसे अगली बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि तंबाकू का सेवन आजकल तो युवा पीढ़ी भी करने लगी है। और कुछ लोग इसे बीवीसी कहते हैं, बीवीसी, बुद्धिवर्धक चूर्ण, जबकि ये बिल्कुल उल्टा है। ये बुद्धिवर्धक नहीं, बल्कि बुद्धि को शिथिल कर देता है, सीमित कर देता है, उसे पतन के रास्ते पे ले जाता है। मित्रों, तो शुरू में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पहले यह सोचिए कि मैं इसे कुछ दिन न खा के देखूँ और महसूस करूँ कि मेरे आसपास, मेरे शरीर में, मेरे मन में क्या परिवर्तन होता है। और जानते हैं आप, एक बहुत ही खुशी की बात है कि आपने 1 साल या 2 साल या पिछले 10 साल, 20 साल, कितने भी वर्षों से आपने तंबाकू का सेवन किया हो, लेकिन आप अपने शरीर में से जितना भी निकोटिन आपने इकट्ठा किया है उन 30, 40 या 10 वर्षों में सुरती या खैनी खाकर, जो निकोटिन आपने अपने शरीर में इकट्ठा किया है, आपके रक्त में आप या अन्य हिस्सों में, यह केवल 72 घंटों में, 72 आवर्स में, यानी 3 दिनों में पूरा आपके शरीर से बाहर निकल आता है। जब आप इसे अचानक पूर्ण विराम लगा देते हैं तो 72 घंटे में आपका पूरा निकोटिन आपके यूरिन के रास्ते से, आपके मूत्र के रास्ते से आपका शरीर छोड़ देता है। और उसके बाद फिर कुछ दिक्कतें सी होती हैं जिसे हम विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स जैसे कि आपको कुछ खोया खोया सा महसूस होगा, या आपको हो सकता है कुछ आप आक्रामक से हो जाएं, या हो सकता है आपको कुछ हालुसिनेशंस महसूस हों, जो चीज़ें नहीं हैं वो भी, उनका भी अस्तित्व लगे। और भूख न लगे या भूख ज़्यादा लगे, या आपको शौच में दिक्कत आए। लेकिन ऐसा बस कुछ ही दिनों तक होता है, और उसके बाद तो आपको एक नया जीवन मिलता है जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और एक बार मेरा कहा मान के देखिए, आप कुछ दिनों के लिए छोड़िए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप तंबाकू छोड़ने का निर्णय करते हैं तो आप अपने घर के सदस्यों से अवश्य बता दें कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, क्योंकि 3 दिन बाद जब आपका पूरा निकोटिन शरीर से बाहर हो जाता है, तो जब आपको विड्रॉवल सिम्टम्स, जब विड्रॉवल्स आने शुरू होंगे, जब आपको कुछ दिक्कतें होंगी, विड्रॉवल यानी कि आपका शरीर तो 5, 10, 20, 50 साल, जब जितने दिन आप सुर्ती खाए हैं या तंबाकू खाए हैं, उसका निकोटीन ले लेके वो आदी बन चुका है, और उसकी क्रियाएं भी उससे प्रभावित रही हैं। तो जब आप छोड़ते हैं आप 3 दिन तक, तो निकोटीन के बाहर हो जाने के कारण, निकोटीन जो कि तंबाकू से आता है, जब वो बाहर निकल जाता है आपके शरीर से, तब आपके शरीर में कुछ रिएक्शंस होते हैं, कुछ क्रियाएं होती हैं जो कि आपको थोड़ा सा बेतुका सा व्यवहार करवाएंगी। तो आप इसलिए आप पहले अपने परिवार के सदस्यों से कह दीजिए कि मैं
तंबाकू, खैनी या सुरती का परित्याग करने जा रहा हूँ। और कृपया यदि मेरे व्यवहार में कुछ भी बेतुकापन या कुछ ऑड सा मैं बिहेव करूं तो आप लोग कृपया मुझे कोऑपरेट करिए, न कि मुझे आप काफ़ी डांटिए या फिर मुझे विचित्र कहिए। आप आप लोग समझ जाएगा कि मैं टबैको डी एडिक्शन के राह पे चल चुका हूँ, और इसलिए मेरी कुछ प्रतिक्रियाएं होंगी जिसे कि आपको सहना है और मुझे सहयोग करना है। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ और मैं तंबाकू का सेवन बंद करूँगा, लेकिन अचानक नहीं, धीरे धीरे। तो मित्रों, मैं बता दूं कि ये धीरे धीरे आप नहीं छोड़ पाएंगे। आपको अचानक पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा, जिसे हम इंग्लिश में कोल्ड टर्की कहते हैं। अब तुरंत आपको इसका सेवन बंद करना पड़ेगा, न कि धीरे धीरे कम करेंगे। तो यदि आप सोचते हैं कि मैं धीरे धीरे कम करूँगा तो आप कभी भी नहीं छोड़ पाएंगे तंबाकू। इसे आप अचानक बंद करिए और 3 दिन इंतज़ार करिए। 3 दिन में आपका पूरा निकोटीन शरीर से बाहर, मूत्र के रास्ते से आपका बॉडी बिल्कुल डिटॉक्सीफाई हो जाएगा। डिटॉक्सीफाई मतलब होता है कि आपके शरीर में जितना भी निकोटीन, जितना भी टॉक्सिन्स या जितना भी आपने हानिकारक रसायन इकट्ठा किया है तंबाकू से, वह सब आपके शरीर को छोड़ देगा। और उसके बाद फिर बता चुका हूँ कि विड्रावल्स होंगे, जिसे विड्रावल सिम्टम्स कहते हैं। विड्रावल सिम्टम्स में नींद ना आना, या भूख न लगना, या भूख ज़्यादा लगना, या फिर शौच में दिक्कत होना, या फिर मन घबराना, आक्रामकता, ऐसे कुछ प्रतिक्रियाएं होंगी। तो मित्रों, आपको कैसा लगा? आप क्या सोच रहे हैं? छोड़ेंगे या नहीं? छोड़िए, क्योंकि देखिए, निकोटीन ऐसा केमिकल है जो कि आपके दिमाग को एक सीमित कर देगा। वो आपको आगे सोचने ही नहीं देगा। आपको लगेगा कि नहीं, बस जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है और मैं बहुत कॉन्फिडेंट, या मेरे अंदर बहुत ही आत्मविश्वास सा भर गया है और हर कुछ बढ़िया है। मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं, मुझे कोई भी मिले या ना मिले, मुझे मेरा कोई साथ दे या ना दे, अगर तंबाकू मेरे साथ है तो सब सही है। लेकिन मित्रों, ये आपको एक सीमित जीवन देगा, आपको विकास नहीं करने देगा, आपके मस्तिष्क को ये बांध देगा। आप प्रोग्रेस, डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे आप, और उसके बाद दिन पे दिन आपका पतन होगा। आपके दांत खराब होंगे, आपकी आंखें कमज़ोर होंगी, आपको सांस की दिक्कतें आएंगी। जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मैं तंबाकू को तो खाता हूँ, लेकिन मैं उसके जूस को घोंटता नहीं हूँ, निगलता नहीं हूँ, बस मुंह में रखता हूँ और थूक देता हूँ। लेकिन मित्रों, ज़रा सोचिए, जब हमारे हाथ या पैर में दर्द होता है तो हम लोग तेल मालिश करते हैं, और तेल मालिश करने पे वो तेल उस हिस्से में हमारी त्वचा के माध्यम से अंदर प्रवेश करता है, जबकि हमारा ये त्वचा हमारे मुंह के अंदर के हिस्सों से बहुत ही कड़ी है। तो जब तेल इस रूखी त्वचा में प्रवेश कर सकता है, तो क्या तंबाकू का जो रस है, क्या वो अंदर के मुलायम हिस्सों को भेदते हुए हमारे रक्त में नहीं जाता होगा? तो यदि आप कहते हैं कि मैं थूक देता हूँ, मैं उसको निगलता नहीं हूँ, तो ये आपकी गलत फहमी है। फिर भी ये आपको उतना ही हानि पहुँचाएगा। पहले आप अपने मस्तिष्क को तैयार करिए कि मुझे इसे छोड़ना है, और छोड़ते ही आपको एक नई दुनिया का एहसास होगा जिससे आप अभी तक वंचित थे। आपको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, हर क्षेत्र में आपको बेहतर अनुभव होंगे। आपको बहुत पश्चाताप होगा कि आपने यह काम पहले क्यों नहीं किया। तंबाकू का प्रयोग आपने पहले ही बंद क्यों नहीं किया।
लेकिन कहते हैं ना, जब जागे तभी तब सवेरा। तो मेरे कहने पे आप एक बार कुछ दिनों के लिए बंद करके देखिए, आप मत छोड़िए। कुछ दिनों के लिए बंद करके देखिए और फिर आप मैं मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसे कभी भी नहीं हाथ लगाएंगे। मित्रों, अब अगला कदम ये है कि आप सोचेंगे 3 दिन मैं रोक तो लूँगा, लेकिन फिर मेरा मुंह कुछ खाली खाली सा लगेगा, मुझे कुछ खाने को मन करेगा। तो ऐसे में एक काम कर सकते हैं आप। अच्छा, एक बात सुनिए। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य तंबाकू का सेवन क्यों करने लगता है? क्योंकि जब उसे जो रसायन उससे मिल रहा है उसका वो आदी बन जाता है, जैसा कि मैंने पहले कहा। और इसी रसायन को आप जिस रसायन का वो आदी हो जाता है, इसी रसायन को आप अदरक और काले नमक के मिश्रण से भी पा सकते हैं। तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप 50 ग्राम अदरक लीजिए और उसको अच्छे से धोकर और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। इतने छोटे टुकड़ों में कि आपके इस इस हिस्से में पकड़ में आ जाए वो। और काटने के बाद उसमें आप आधा चम्मच काला नमक मिला दीजिए और उसे 6-7 घंटे धूप पे सुखा दीजिए। और धूप, आजकल तो सर्दी का मौसम है तो धूप तो मिल नहीं रही है, तो आप थोड़ा सा उसको तवे पे भी सेक सकते हैं। और उसके बाद जब भी आप तंबाकू खाते हैं और उसको जब आप थूकते हैं तो एक टुकड़ा अदरक का जिसमें काला नमक मिला हुआ है उसे आप अपने मुंह में कहीं पे भी रख लीजिए उसे आप, और रखे रहिए उसको। और जब आपको पुनः तंबाकू का की तलब हो तो आप उस टुकड़े को आप फेंक कर फिर आप लीजिए। और ऐसा करने में, जानते हैं इसमें क्या फंडा है? इसमें जो आपको केमिकल टबैको से मिल रहा है, तंबाकू से मिल रहा है, वही केमिकल आपको सेम वैसा ही आपको अदरक और नमक से भी मिलने लगेगा। और धीरे धीरे ये अदरक वाला केमिकल आपके तंबाकू के केमिकल को रिप्लेस कर देगा और आपको तंबाकू खाने का मन ही नहीं करेगा अपने आप खुद आपको देने पे भी आप नहीं खाएंगे आप। तो अदरक और काला नमक का मिश्रण ये काफ़ी अच्छा सब्स्टिट्यूट है तंबाकू का। लेकिन आप ज़्यादा मत सेवन करिएगा बड़े बड़े पीसेस, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पाइल्स के लिए भी बहुत ख़तरनाक है अदरक। राइट। तो ये तो हुआ किसी बाहरी वस्तु का सहारा। लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं आप, तो आप 3 दिन के लिए छोड़िए। आप 3 दिन बस इंतज़ार करिए। 1 घंटे में आपका 20 मिनट हो, जहाँ आपने छोड़ा उसके 20 मिनट होते होते आपका बीपी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। जानते हैं जब हम तंबाकू खाते हैं तो हमारा बीपी भी हाई हो जाता है, और बीपी हाई में आप कुछ भी अनाप शनाप बकते हैं आप और आक्रामकता दिखाते हैं। तो छोड़ने के 20 मिनट बाद से ही आपके शरीर में प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं, जिसमें कि आपका पहले बीपी कम होता है, नॉर्मल होता है, फिर आपको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने शुरू हो जाती है, आपको ज़्यादा ऑक्सीजन आपके बॉडी में जानी शुरू हो जाती है, और फिर आपको बहुत से अच्छे अनुभव आपको होते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसे पूर्ण विराम दीजिए। जितना भी दिन आपने खाया, ठीक है, अब ज़रा न खा के देखिए और एक नए जीवन का, एक नए आनंद का एहसास कीजिए। और फिर से मैं आपको बता दूं कि धीरे धीरे नहीं, धीरे धीरे कम करूंगा ये नहीं, ऐसे नहीं। आप इसे कोल्ड टर्की, अचानक फुल स्टॉप दीजिए इसको आप, और 3 दिन इंतज़ार करिए। 3 दिन में आपका पूरा निकोटीन जो आपने इकट्ठा किया था सब शरीर से बाहर। और उसके बाद कुछ महीनों या वर्ष भी लग सकते हैं, उसमें आपको विड्रॉवल्स आएंगे, जिसमें आप थोड़ा सा ऑड और ऑकवर्ड बिहेवियर दिखाएंगे। और फिर धीरे धीरे आपका शरीर नॉर्मल होता जाएगा और फिर आप सफलता की नई नई ऊंचाइयों को छुएंगे, आपको नए नए अनुभव होंगे, और जितनी भी चीज़ें आपने खोया था सब आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। जीवन आपका बेहतर हो जाएगा और आपका आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास होगा। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इस वीडियो में इतना काफ़ी है।
अब बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। बाय, नमस्ते।